अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। दिस इज़ मी कुलसूम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी उन बहनों के लिए जो न्यूली मैरिड होते हैं, क्योंकि जो जिनको 5 साल 10 साल हो जाते हैं ना, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो न्यूली होते हैं ना, उन वो बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करके आए हुए होते हैं और उनको लग रहा होता है ज़िंदगी एक ड्रामे या फिल्म की तरह है जिसमें सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बहुत अजीब व गरीब सा टीचर मिल जाता है शौहर की शक्ल में, और वो आपको हर वक्त नसीहतें करता रहेगा। यूं ही नहीं सोचेगा कि यार मैं इसको एक ऐसे टाइम पे नसीहत करूं जिस वक्त ये मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, बल्कि वो आपको एक कटहरे में खड़ा करके जहां उसके बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार हों, वहाँ आपको वो इस तरीके से नसीहतें करेगा जैसे इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत और सबसे ज़्यादा समझदार बंदा एक वही है। और फिर क्या होता है, वो इर्द गिर्द के लोग जो है ना, वो आपका मजाक उड़ाना शुरू है, लोगों के सामने बेइज्जती आपकी हो जाती है और डांट पिलाना शुरू करते हैं। अपने तौर पे वो बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बन जाते हैं, दूसरों को इतना ये तासुर देते हैं कि देखो घर में मेरा कितना कंट्रोल है। बहन के सामने बीवी को डांट दिया, माँ के सामने बीवी को डांट दिया, माँ की नज़र में बड़े अच्छे बन गए, हमारा बेटा कितना ज़बरदस्त है, घर को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। हकीकतन वो अपने लाइफ पार्टनर की जो नज़रों में ना, उन्होंने अपनी जो इज्जत बना लेते हैं ना, वो ज़ीरो कर देते हैं। और फिर ये सारी ज़िंदगी सर पटकते रहते हैं कि हमारी बीवी को पता नहीं क्या हो गया, हमारी बीवी तो पहले ऐसे नहीं थी। तो आपकी बीवी को आपने खुद ऐसे बना लिया ना, वो ऐसे नहीं थी, वो आपके पास ऐसे नहीं आई थी। एक बच्ची अपने घर में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए नहीं आती जो आते ही उसके ऊपर घर के चारों कोनों के उसके सर के ऊपर डाल दी जाती है। उसको एक अच्छा कुक भी बनना है, उसको अच्छा घर को जो है ना मैनेज करने के लिए भी बनना है, उसने सारे घर को देखना है, उसके घर में गेस्ट आ रहे हैं उसको भी उस तरीके से उसने करना है। मतलब ये एक किताबों से निकली हुई एक बच्ची जिसके हाथों में हर वक्त किताबें थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी आ रही थी, और अभी एकदम से वो अपनी माओ वाली सारी चीज़ों को वो कर रही है। उस वक्त की सिचुएशन जो होती है ना, उसको इतना ज़्यादा डिप्रेस कर लेती है, आर या पार वाली बात हो जाती है। और आज के दौर में इतनी बर्दाश्त रही नहीं किसी के अंदर के लोग कहें कि अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होगा, आने वाले वक्त में ये होगा। अब ये बात है कि आपको अपने ना बेटियों के साथ साथ बेटों की भी तरबियत करनी पड़ती है। अगर आप अपने बच्चों को, लड़कों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको उनको पहले से ना ये सारे सिग्नल देने चाहिए कि वो भी अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखें, वो भी रिश्तों को किस तरीके से लेके चलना है, उनको अच्छी बात उनको किस तरह से बोलनी है। हर वक्त नेगेटिव बात, हर वक्त मुंह फुलाया हुआ, हर वक्त नाराज नाराज, ये जो है ना इसके लाइफ पार्टनर के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा होता है। माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है कि कम से कम अपने बच्चों की वो वाली तरबियत भी करें कि उसने आगे शादी करनी है। अच्छा, जिनकी माओं को क्या होता है कि हमारे तो बेटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बंदी आप बच्ची लेकर आ रहे हो ना, वो भी तो आपकी, अगर आप उसको बेटी समझ रहे हो ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है ना, जब कोई ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके अंदर ये है, तो उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करानी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो टॉक्सिक है या वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है या वो दूसरी को डिवैल्यू कर रहा है, लेकिन इसकी चीज़ों की वजह से नाराज़ हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गेम इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। आपका जो पार्टनर है ना, आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का अगर सोच लिया है, तो फिर आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैरिड लोगों के हिस्से में आती है। कुछ हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं, तो आपको हारने वाला तो बनना नहीं है, आपको ब्रेव बनना है और इस चैलेंज को फेस करना है। टॉक्सिक हमेशा उस बंदे से लड़ता है जिसका कोई कसूर ही नहीं होता। आप अपने से कमज़ोर को प्रेशर दे रहा होता है। कोई भी हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, बहन भाइयों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से ये सारी चीज़ों को फेस कर रही होती है कि भाई सब लोग क्या बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे, मेरे वालिदैन ने मेरी क्या तरबियत की थी। अब आजकल जो है ना, ये एक टॉपिक बन चुका है, इसकी एक एजुकेशन है। हमारी नानियों ने, हमारी माँ दादियों के ज़माने में ना ये कहा जाता था इसका शौहर तो बड़ा सख्त मिजाज है। अब इसको ये नहीं कहा जाता, बल्कि ये एक सब्जेक्ट है जिसको डिस्कस किया जाता है, इसको डील कैसे करना है, इसके साथ वक्त अगर गुजारना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो कौन कौन सी चीज़ों को, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखते हुए इसके साथ लाइफ गुजारनी है। यहाँ मैं पता है ये होल व्हीट बन बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मैदे के बनाऊँ, तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं आटे के बना के देखती हूँ। देखिए, फैमिली की हेल्थ भी बहुत अच्छी ज़रूरी होती है। आप बाहर से तो मैदे के ले लेते हैं, जब घर में आप कर ही रहे हैं, कुछ चीज़ बना ही रहे हैं, उसको हेल्दी वे में लेके जाएं। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बेहतरीन एक्सपीरियंस था, मज़े के बन गए थे। वीडियो बस अचानक इसकी बना ली थी, मैं डिटेल में नहीं बना सकी क्योंकि मेरा इरादा नहीं था मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा पता नहीं कैसे बनेंगे, तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन बने ऐसे कि मैं कहा वाह, इसकी तो वीडियो बननी चाहिए। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना, तो आप टकरे मारना और शिकायतें करना, रोना धोना छोड़ करना, इसको डील करना सीखें।
और इस पूरी टीम का आहिस्ता आहिस्ता बाइकाट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपको रोते हुए देखकर खुश होंगे। सफाइयाँ देते हुए इंसान कमज़ोर पड़ने लगता है, और एक आहिस्ता आहिस्ता इनका बाइकाट जब आप शुरू कर देंगे ना, आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अपने आप को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जहाँ पे आपको लगे कि आप मसरूफ़ हो गए। ख़ुद को मसरूफ़ करना पड़ेगा, आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, या फिर या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं बहुत बड़ी रेमेडी हैं आपके लिए। आयत करीमे का रूटीन का हिस्सा बना लें, आपकी बड़ी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। बच्चियाँ जब शादी होकर आती हैं ना, तो उसको जो है इस तरह लगता है कि जैसे ना सारी की सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है जैसे उसकी अम्मी ने अपने घर में 20 साल से ये चीज़ें की हैं। और हम बच्चियों की जो होती है ना, हमारी बच्चियों की इस चीज़ पे तवज्जो नहीं होती है कि मैरिड लाइफ का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको कुकिंग भी करनी है, आपने अपना घर भी देखना है, आगे आपके बच्चे हो रहे हैं उनको भी देखना है, शौहर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन आपके ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, फिर उसके अलावा आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनको किस तरीके से आपने देखना है। हर चीज़, हर क्रॉकरी, ग्रॉसरी, किचन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, सारी की सारी जिम्मेदारी कंधों पर ऐसे आ जाती है। और फिर आप एक आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को, अगर आप इन चीज़ों को संभाल गए तो आप तो कामयाब हो गए, और आप इस वक्त डगमगा गए, परेशान हो गए, या आप इसके अगेंस्ट होके खड़े हो गए, तो फिर आपके लिए परेशानी। ख़ुद को आपको ख़ुद टाइम देना होगा, ख़ुद को समझाने के लिए आपको ख़ुद वक्त निकालना होगा, और ख़ुद को आपने ये कहना होगा कि मैं सारी सिचुएशन को किस तरीके से निपटाऊँ। ये जो फार्मूला है ना, अगर आपकी वालदा की ज़िंदगी का फार्मूला था, वो आपके घर नहीं चलने वाला। आपकी कोई बहन है, उसकी शादी हुई हुई है, वो आपको फार्मूला बता रही है तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, वो भी नहीं चलना। ये एक ऐसी चार दीवारी होती है जिसका अपना अपना हर कोई फेस कर रहा होता है, उसको खुद उसका हाल पता। जैसे कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है, इसी तरह अपने घर का हाल हर उस बंदी को पता होता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अक्सर क्या गलतियाँ हो जाती हैं, माएँ अपनी बेटियों को ना अपने फार्मूले समझा देती हैं, और बच्चियाँ वो चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हैं अपने घर में तो उसके अगेंस्ट सारा कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं। उनको ये समझाया जा सकता है कि आप अपने घर की सिचुएशन, अपने घर की बातों को देखते हुए ना डिसीजन लेना शुरू करो। हम आपको ये नहीं कहते कि हम आपको वीडियो में जो चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप अपनी लाइफ में, आपको अपनी सिचुएशन के साथ साथ उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। आप अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो एकदम से कुछ भी नहीं चेंज होगा कि आपने रात को सोचा और सुबह सब कुछ हो गया। ये कोई जादू मंत्र नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। स्लोली 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 आप इस जंग को जीतना शुरू करते हैं। आपके असाब थक जाते हैं, आप खुद थक जाते हैं। ये वक्त होता है जो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के साथ साथ फेस करना भी सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर औरत जो है ना बड़ी मजबूत होती है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे हालात उसको कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि वो बीमार हो जाती है, या फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मतलब हालात के धारे पे छोड़ छाड़ के बैठ जाती है। जैसे हो रहा है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करने दो। तो वो डिसीजन की पावर, डिसीजन लेना और अपनी चीज़ों को लोगों के साथ डील करना, डिस्कस करना, वो कॉन्फिडेंस, वो सारा कुछ ना ख़त्म होता है। नहीं किया करें अपने आप को। आप अगर किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके साथ कुछ इस तरह नेगेटिव लोग हैं, तो आपने अपनी लाइफ का 75% जिस तरह आप जी रहे थे, जिस तरह आपकी ज़िंदगी थी, जो आपको अच्छा लग रहा था, आपने वैसे रहना है। 25% आपने उस तरह से करना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप छोड़ के भाग नहीं सकते, आप इन सब चीज़ों से गायब नहीं हो सकते। आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और जाके किसको क्या बताएंगे कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इतनी मुश्किल चीज़ों से हमारी बहुत सारी सिस्टर गुजर रही होती हैं, लेकिन ना इनके फेस के ऊपर वो स्माइल होती है। हालांकि जो समझने वाला समझ जाता है कि इसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ और दर्द है, लेकिन वो उसकी अपनी कोशिश होती है कि उसका कवर रहे, उसका छुपा रहे, वो ढकी रहे, उसकी चीज़ों का पता ना चले किसी को। तो ये बड़ी, मैं कहती हूँ ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ ईगो वाली चीज़ होती है जो बच्चियाँ अपने लिए कर रही होती हैं। और फिर एक टाइम पे आते हैं ना कि वो होता है ना कि इंसान वक्त के साथ साथ जो है ना, जब ढलना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसकी वो ज़िंदगी की वो खुशियाँ उसको नज़र नहीं आती। फिर आप उसको लाखों खुशियाँ दें, आप उसको हर चीज़ ला के दें,
आपको उसके चेहरे पे वो वाली रौनक, वो फीलिंग नज़र नहीं आएगी जो आपको शुरू में नज़र आती थी। ने आपको मरने वक्त से पहले ना दिया करें। आपको अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दी है, हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ, और ये जो ज़िंदगी है ना, इस पर आपका भी पूरा हक है। आपको जीने के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया है ना, आप पैदा हुए हैं तो ज़िंदा रहने के लिए हुए हैं। आप जीते हुए मरे हुए हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें आपको ऐसी चीज़ों के साथ जीना पड़ता है कि आपको अपना आप आधा मुर्दा लगता है, आधा आपको लगता है कि आप जी रहे हैं। लेकिन ना, उस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए। वक्त आपके हाथ में होता है और इसको कैसे गुजारना होता है ये आपको सीखना होगा। जी, यहाँ पे जो भी केक आता है ना अहमद के लिए, तो उसके ऊपर हम हैप्पी बर्थडे लिखवा लेते हैं, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं। और ये हैप्पी बर्थडे वाला केक जो महीने में बहुत दफ़ा आ जाता है, तो वो बस उसको मदरसे से आता है तो देखता है, खुश हो जाता है कि उसका केक आया है। केक से, जिस केक के ऊपर ये लिखा हो, बच्चा समझता है केक उसका है। तो इसी लिहाज से इससे केक आते रहेंगे और इसीलिए हम आपसे शेयर करते रहते हैं। जनाब, आप भी कहेंगे ये एक ही बर्थडे बार बार क्यों आ रही है। बर्थडे नहीं होती, ये बार बार जो है ना, बस केक के ऊपर नाम आ जाता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।